हेलो एवरीवन। मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे सीजीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग 2012। 2012 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग टॉपिक से, उन सभी क्वेश्चन को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने सेट सी को यूज किया है इसमें, इस पेपर के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है 38 नंबर से क्वेश्चन। 38 और 39 के लिए हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन, ये एक फिगर है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में से हमारा आंसर कौन होगा उसे हमें देखिए। एक है द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ पर्सन। द ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स एजुकेटेड पर्सन। ट्रायंगल एजुकेटेड पर्सन को डिनोट कर रहा है। द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव। ये रेक्टेंगल है, यानी ये एडमिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर रिप्रेजेंट बिजनेसमैन। स्क्वायर ये बिजनेस मैन। एंड सर्कल रिप्रेजेंट इनकम टैक्स पेयर्स। इनकम टैक्स पेयर्स को सर्कल रिप्रेजेंट। अब इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को, ऑप्शन क्या है? सभी व्यापारी आयकर देते हैं। ऑल बिजनेसमैन आर पे इनकम टैक्स। तो ऑल बिजनेसमैन इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, बिजनेसमैन का सिर्फ एक पार्ट इनकम टैक्स है। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाए। दूसरा, कुछ प्रशासनिक व्यक्ति आयकर दाता है, यानी सम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन इनकम टैक्स पेयर। तो यस, ये वाला जो पार्ट है ना एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन का, तो ये लोग इनकम टैक्स पेयर है। तो हमें आंसर क्या मिल गया? ऑप्शन बी। अब आंसर मिल गया तो आगे पढ़ने की जरूरत, बी हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए 39। फिर से वही क्वेश्चन है, हमारे पास वही फिगर है। एक बार फिगर आउट कर लेते हैं। ये किस चीज के था? एजुकेशन के लिए था। ये हमारा बिजनेसमैन आपको आगे सामने दिख ही रहा है, और ये है इनकम टैक्स पेयर। इनकम टैक्स पेयर है, और ये कौन है? ये लोग हैं एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन। क्या बोल रहे हैं? रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन को हमने एडमिन किया। अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर दें। पहला ऑप्शन, कोई भी आयकर दाता शिक्षित है। नो इनकम टैक्स पेयर इज एड। तो इनकम टैक्स पेयर देखो, ये एजुकेटेड, इतने लोग ट्रायंगल में आते, इतने लोग एजुकेटेड है ना, यानी पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, सभी प्रशासनिक व्यक्ति आयकर दाता है। ऑल एडमिन्स आर इनकम टैक्स पेयर। नहीं भाई, एडमिन का बहुत सारा पार्ट इनकम टैक्स पेयर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाए। आयकर देने वाले व्यक्तियों में से कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति नहीं है। इनकम टैक्स पेयर नो वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, कुछ ना कुछ पार्ट तो है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग नहीं पे। ये भी गलत हो गया। फोर्थ, कुछ व्यक्ति जो न तो व्यापारी हैं और न ही आयकर देने देते हैं वे शिक्षित हैं। कुछ व्यक्ति जो ना ही व्यापारी यानी बिजनेसमैन नहीं है, इसमें नहीं होना। ठीक है, कुछ व्यक्ति जो ना तो व्यापारी हैं और ना ही आयकर देते हैं, ना इनकम टैक्स देते हैं, इसमें भी नहीं होना चाहिए। वो शिक्षित है यानी एजुकेटेड। तो भाई इतने लोग एजुकेटेड, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाए। ओके, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेनाइट पेड़ व पानी को निरूपित कर? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ग्रेनाइट ट्री एंड वाटर? ग्रेनाइट एक पत्थर है, पेड़ अलग चीज है, और पानी, तो तीनों के तीनों अलग अलग चीज तो रिप्रेजेंट ये करेगा ऑप्शन। बाकी सब में कहीं ना कहीं से कनेक्शन है, तो ये तीनों के तीनों कनेक्टेड नहीं है, तो ऑप्शन सी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अ गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ। She turns 180 degree in the anti-clock direction and then 225 degree in the clockwise direction. Which direction is she facing now? A girl is facing north. Okay, ये नॉर्थ साइड में फेस कर रही है। She turns 180 degree in the anti-clockwise. क्लॉक घड़ी की सुई ऐसे ऐसे चलती है 12 से 1 की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज 12 से 11 की तरफ। तो इस साइड 180 डिग्री टर्न करेगी, यहाँ से इस साइड टर्न करना। 180 डिग्री मतलब ऐसे, मतलब जा रही थी सीधे,
तो अब सीधे ये ऐसे टर्न कर दिया, ओके, 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉक एंड देन 225 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब फिर से ये टर्न करेगी 225 डिग्री, यानी 180 प्लस 45, यानी ये होता है 225 डिग्री, यानी और वो भी 225 डिग्री इन क्लॉकवाइज। अब ऐसे है, यानी 6 पर है तो 7 पर जाएगी ना क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ये 225, यानी पूरा 180 डिग्री फिर से टर्न करेगी, नहीं जहां थी वहीं पर आ जाएगी, और फिर से ये 45 डिग्री टर्न करेगी, यानी यहां तक टर्न, ये इस डायरेक्शन में जाने लगे। डायरेक्शन कौन सा है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के। 45 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट 46, द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग अल्फाबेटिक सीरीज इज। अब इस अल्फाबेटिक सीरीज में नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो नेक्स्ट टर्म देखिए A1Z, ठीक है, ये A1Z, यानी ए का अपोजिट Z है, का अपोजिट V है, I का अपोजिट R है, और M का अपोजिट N है, Q का अपोजिट Z ये है, ओके। तो अब देखिए F का अपोजिट U और U का अपोजिट F, और V का G नहीं होता तो ये तो होगा ही नहीं, और G का C नहीं होता तो ये भी नहीं होगा, T का N भी, यानी E और B में से हमारा आंसर होगा। अब बीच वाला का रिलेशन क्या है, ये 1 है, ये 16 है, ये 21 है, ये 88 है। हमें रिलेशन फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों ऑप्शन में 445, यानी 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं, 2 ही ऑप्शन बचे हैं, दोनों में 445 है, यानी नेक्स्ट में 45 ही होगा, 445 ही होगा। अब डिपेंड करता है कि एफ पहले होगा या यू पहले होगा, ठीक है। तो देखो इसमें जेड से छोटा पहले है, इसमें ई से छोटा, वी से छोटा पहले, इसमें आर से छोटा है। अब m से छोटा n है और m से बड़ा n है, ये तो मिडिल टर्म हो गया ना, a से m तक। उसके बाद देखो अब n के बाद कौन आता है, अब ये q बड़ा हो गया और j छोटा हो गया। अब जो आएगा ना वो u आएगा और फिर बड़ा और छोटा, ठीक है। तो इसलिए u और f के साथ जाना हमारा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तंबाकू कैंसर जैसा संबंध दर्शाने वाले विकल्प छांटे। Choose the option that express the same relationship as the word tobacco and cancer. So, tobacco causes cancer, milk causes food, नहीं, bud causes flower, नहीं, soil causes aeration, no, mosquito causes malaria। ये मच्छर काटने से मलेरिया होता है और तंबाकू खाने से कैंसर होता है, यानी हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम रिलेशन। नेक्स्ट 48, दिए गए चित्र में अंक एक विशेष रूप, एक विशेष पैटर्न में दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा अंक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से इसको अगर हम पकड़ने चले तो 2 का 4 टाइम है ये ए, 5 का 4 टाइम 3 का 4 टाइम 12, देन 6 का 4 टाइम क्या होना चाहिए 24, ऑप्शन में 20 सही है, तो हम 24 आंसर। नेक्स्ट 49, डेमोक्रेटिक को ऐसे लिखा जाता है तो कंटिन्यूअस को कैसे लिखा, तो हम पहले कोड फाइंड करते हैं डेमोक्रेट। इसमें क्या है ई एम आर, ठीक है। ये देखो सी आई सी, सी आई बन गया, ए टी है एज इट इज रह गया, सी आर आर सी बन गया, एम ओ एज इट इज रह गया, डी ई ई डी बन गया, ठीक है। तो वैसे ही हमें ये सर्च करना होगा कंटिन्यूअस। इसके लिए क्या पहले लिख लेते, ई ओ एन टी आई एन यू ओ यू, ओके। इसमें से कौन सा चेंज होगा कौन सा चेंज नहीं होगा ये देख लेते हैं। तो देखिए
ये DEET बना है तो ये OC बनेगा। ये MO एज इट इज है तो ये एंटी एज इट इज। ये CRRC बना है तो INNI बन जाएगा। और AT एज इट इज है तो UO एज इट इज रहेगा। और ये ICCI बना है तो USSU बना। तो देखो तो किस ऑप्शन के स्टार्टिंग में OC है और लास्ट में SU है? SU OC, OC SU, EO, बाकियों में नहीं। यानी इसी दोनों में से कोई आंसर है। अब सर्च कर लो सेकंड लास्ट UO। देखो UO इसमें है, इसमें OU है। ओके, नहीं तो सब तो निकल ही चुका था, हम सबको भी फाइंड कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए अनुराग कहता है कि यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की पुत्री है। अनुराग ने क्या कहा? अनुराग, अनुराग के पिता की इकलौती संतान, दैट मीन्स अनुराग इटसेल्फ। Pointing towards a girl, Anurag says, "This girl is the daughter of the only child of my father." मेरे पिता के इकलौती संतान मैं खुद हूँ। ठीक है। अब अरुण यानी पिता के इकलौती संतान की बेटी। ठीक है। कौन है? वो लड़की है। तो अनुराग की पत्नी इस लड़की से क्या संबंध रखती है? तो अनुराग की शादी होगी। अनुराग की पत्नी इस माँ है, सिर्फ मदर। ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा हमारा 50। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो 2012 से 2020 तक हमने देखा है कि ब्लड रिलेशन से ऐसा कोई ईयर नहीं है जहां पे क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और कोडिंग डिकोडिंग। तीन टॉपिक तो CGPS के बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको गेस मान के हर साल आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है? अब इसमें से लीप ईयर कौन है? देखो ये सबके सब सेंचुरी ईयर्स। अब इसको हम 4 से नहीं 400 से डिवाइड, ये तो बच्चे उपयुक्त सभी कर देते हैं। तो 400 से जो डिविजिबल होगा वही लीप ईयर होगा, जो सिर्फ 2800 है 400 से। तो 2800 इज अ लीप ईयर एंड रेस्ट आर नॉट अ लीप। ओके, बाकी मैं इसका पूरा कंसेप्ट क्लास में पढ़ाया हूँ जब मैं कैलेंडर पढ़ा। कैलेंडर से भी हर साल को। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा सर? अब यहाँ पे देखो तो ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा, सबका कोडिंग करो। डी का क्या होता है? 4 6, देखो 2 2 का गैप है। एम होता है 13 एंड एस 19। 13 प्लस 3 6 6, 13 प्लस 3 19, सब में 3 3 का है। अब ये क्या हो जाएगा? बी 20 26। जब इसमें 2 का अंतर हुआ, फिर 3 का हुआ, तो इसमें डेफिनेटली 4 का होना चाहिए। हाँ? देखो 22 एंड 4 26, 26 4। तो 26 के बाद 4 डिजिट, 26 तो जेड है, यानी ए का क्या आता है? डी का। डी सही हो जाए। नेक्स्ट, which of the following numbers will replace the question mark sign in the series, क्वेश्चन मार्क साइन इन द सीरीज दे। अब इसमें से कौन सा इसको रिप्लेस करे? बहुत ही बेहतरीन सीरीज 3, ठीक है। यहां पर क्या आएगा? तो इसमें देखिए आप 3 और 20 का डिफरेंस कितना आता है? फिर इसका डिफरेंस, तो 3 माइनस 0 इज 3, 6 माइनस 2 14। फिर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 4 माइनस 3 1, 14 माइनस 6। फिर ये डिफरेंस 5 माइनस 4 इज 1, 7 माइनस 4 3। इस तरीके से हमने सबका डिफरेंस चेक किया। अब कोई रिलेशन देखो तो रिलेशन मिल रहा है क्या? तो फर्स्ट केस में तो कोई रिलेशन। तो हमें ये काम एक बार और करना हो, क्योंकि इसमें हम लॉजिकली सॉल्व करेंगे तो कोई लॉजिक नहीं बनता। अब देखो यहां से यहां 13 माइनस 7 इज
एंड 2 माइनस 1, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 11 माइनस 3 इज 8 और 7 माइनस 4 इज, फिर ये डिफरेंस 1 माइनस 1 एंड 13 माइनस 8 इज। अब कुछ दिख रहा है क्या? पहली बार में तो नहीं दिखा, दूसरी बार में कुछ दिख रहा है, तो देखिए यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 12 का है, ठीक है, और फिर यहाँ से अब तो इक्वल मिला ना, कहीं ना कहीं से तो पैटर्न मिला। अब फिर यहाँ से नेक्स्ट वाला डिफरेंस कितना होगा? 12 का ही होगा, तो ये 62, अब ये 62 इसमें प्लस था, तो इन दोनों का यहाँ से यहाँ वाले का डिफरेंस, तो 2 एंड 1 3, 6 एंड 3 9, 193, ये क्या होगा? यहाँ से यहाँ 5 एंड 3 8 एंड 9 एंड 7 3 कैरी 1, 1 एंड 1 2 एंड 2 468 हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आना मजेदार क्वेश्चन। आइए आगे चल। यदि एक कूट भाषा में अंकल को 9000 ऐसे, सिस्टर को ऐसे और सन को इस तरीके से लिखा जाता है, तो नो इसको, ठीक है, ये भी एक बेस्ट क्वेश्चन है। आइए, अंकल यूएनसी, अंकल को क्या लिखते हैं? अच्छा, ऐसे ही देख लेते हैं ना डायरेक्ट, तो लिखने में टाइम लग जाए। हमें चाहिए नो इसके लिए। इसमें देखो एन के लिए क्या है? 4, और भी कहीं एन है, यहाँ भी एन। नॉइज का तो ऑप्शन पहला 4 हो, यानी जो स्टार्ट 4 से करेगा वही आंसर हो, ठीक है, दो तो गए, ऐसे एलिमिनेट करते चले। अब देखिए ओ है, ओ एक ही जगह है और इसकी जगह पे क्या है? तो 4 के बाद 8 देखो यहाँ पर है, बाकी कहीं कुछ नहीं आता, तो बस दो चेक हो गया तो काम हो गया, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 58 नंबर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 59। एक पासे की फलकों पर अंक 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं। पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई है, जिस पर 3 अंकित है कि विपरीत फलक पर कौन सा होगा, यानी अपोजिट ऑफ 3। वी हैव टू फाइंड अपोजिट ऑफ 3। तो 3 का अपोजिट देखो, 3 के साथ क्या क्या नहीं हो सकता, सबसे पहले हम उसको सर्च करें। तो इसके एडजेसेंट फेसेस कौन कौन से हैं? 2 और 4। 3 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये एडजेसेंट है। फिर 2 एंड 1, तो 2 तो कर लिया था, 1 भी नहीं हो सकता। फिर 3 के साथ 5 एंड 4, ये 4 तो हो गया था, 5 भी नहीं हो सकता। हमारे पास लेटर 6 ही है ना, 1 2 6 ही लिखा गया है। तो अब इसमें से 3 के अपोजिट ये 4 हो नहीं सकते, तो बचा गया 6, यानी अपोजिट ऑफ 3 इज 6। हाँ, करेक्ट, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। अनामिका दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है, 30 मीटर चलकर अपने दाईं तरफ मुड़कर 15 मीटर चल, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी और 20 मीटर, दक्षिण मतलब ये 20 मीटर चल, 20 मीटर, दाईं तरफ मुड़कर 15 मीटर, फिर इधर चल के 15 मीटर, पुनः दाईं तरफ मुड़कर 16 मीटर चल, फिर राइट टर्न लेगी, 16, थोड़ा सा 20 से कम, और बस इसको बड़ा कर ले, नहीं, इसे ये 15 है और ये 15 से ज्यादा, ओके, ये 20, 15 16, फिर दाएं मुड़कर 12 मीटर चल, फिर राइट टर्न लेगी और 12, ये 15 थोड़ा सा कम, ये 12 मीटर, ओके। इस समय वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी स्टार्ट तो यहां से की होगी और ये यहाँ पर है, तो हमें ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ये कैसे मिले?
ये अगर 16 है तो ये भी 16 है, और ये 15 12 है तो ये भी 12 है, और टोटल 15 था तो ये कितना हो गया 3, तो ये भी हो जाएगा। और ये टोटल 20 है, और ये 16 है तो ये भी 16 है, माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 4। ओके, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5 हो जाएगा। तो ट्रिपलेट बताया था ना पाइथागोरस का 3 4 5 का, या फिर हम यूज कर लेंगे पाइथागोरस का फॉर्मूला अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 3 प्लस अंडर रूट 25 का वैल्यू क्या होता है 5। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5 मीटर, ऑप्शन ई करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 67। इफ प्लस मींस माइनस, जहां प्लस है वहां पे साइन चेंज, एंड माइनस मींस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मींस डिवाइड, डिवाइड एंड डिवाइड मींस एंड द वैल्यू। तो सॉल्व करेंगे, यानी 16 डिवाइडेड 5 माइनस 7, 8 25 माइनस 25 प्लस 8 इज 3 माइनस 8, 5 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक्स। एक क्षैतिज रेखा में 25 लड़के राहुल को उसके दाईं तरफ 3 स्थान खिसकाने पर, ये मान लो राहुल पहले से यहाँ पर बैठा, दाईं तरफ यानी राइट साइड 3 प्लेस 1, अब राहुल यहाँ पर आए, ठीक है, राहुल को दाईं तरफ 3 स्थान खिसकाने पर वह पंक्ति के मध्य में आ जाता। तब अब राहुल कहाँ है, मिडिल। अब 25 का मिडिल प्लेस क्या होता है 13th, 13 मतलब 12 इधर लोग होंगे और 12 लोग इधर होंगे, तभी तो बीच में 13वां आएगा। अब पंक्ति में बाएं सिरे से उसकी कुल स्थिति कौन सी, क्वेश्चन यहाँ पर है, पहले इस प्लेस का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अभी ये 13 13वें पर है, इसके पहले 12वें और इसके भाई लेफ्ट साइड से ये 10th प्लेस। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी, प्रारंभिक स्थिति बाएं साइड से यानी लेफ्ट साइड और 69। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लगाइए। सार्थक क्रम में कैसे लगाए, ये देखो, अच्छे सुव्यवस्थित करना यानी कंपोज करना, गाने की बात हो रही, सराहना पैसा सोचना, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हम सोच क्या क्या हो, ठीक है, सोचने के बाद क्या करेंगे, कंपोजिंग करेंगे गाने की, सुव्यवस्थित हम अरेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थिंक, उसके बाद कंपोज, देन थिंक हो गया, कंपोज हो गया, फिर गाना गाएंगे, तो बोल देंगे, तो उसको गाना होता है, तब 5वां गाना गाएंगे, गाना गाएंगे, अच्छा गाना होगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, लोग उसकी सराहना करेंगे, तब जाके आपको पैसा मिलता है, तब कमाई होती है। 41523, 41523 ऑप्शन ई में दिखता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट 70, देखो कैलेंडर से आ गया, मैंने क्या कहा था, कुछ हर साल के लिए एवरग्रीन टॉपिक है, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सेंस, ब्लड रिले, कोडिंग, ठीक है, और सिलॉग तो एक होता है, वो तो है, तो वो तो उसमें बहुत सारे वैरायटीज हो जाते हैं, वो डिसीजन। तो ये जो है ना कि इस चैप्टर से ये 1 3 5 6 6 चैप्टर से 12 क्वेश्चन फिक्स हो, 10 से 12 क्वेश्चन तो आएंगे ही हैं। तो इस 6 चैप्टर को अगर आप रीजनिंग तो इस पे कमांड कर लो, आपका
बहुत हद तक काम हो जाए। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को, इन अ मंथ ऑफ 31 days, थर्ड थर्सडे फॉल्स ऑन 16th, यानी 16 तारीख थर्सडे, और ये तीसरा थर्सडे, तीसरा सब, ये वीक, ये वीक है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक एंड थर्ड वीक। और फर्स्ट वीक में 1 तारीख जहां से शुरू हुआ हो उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा हमें ये पता कि 31st उस मंथ का ढूंढना है। अब बताओ ये डेज खुद को रिपीट कब करते हैं? एवरी आफ्टर 7 डे। 16 प्लस 7 इज इक्वल टू 23। 23rd को फिर से थर्सडे एंड प्लस 7 अगेन, ये क्या मिलेगा? 13th को फिर से थर्सडे मिलेगा, तो 31, 31st, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। फ्राइडे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। अभी पांचवा फ्राइडे है कि नहीं है ये भी चेक करना, क्योंकि फ्राइडे होते के साथ भी गलत हो सकता है, बिकॉज नॉन ऑफ दीज है। अगर ये पांचवा फ्राइडे नहीं हुआ तो ये फर्स्ट वीक था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, और ये फोर्थ, ये 5, तो 6 तो एक महीने में 6 सप्ताह होते ही नहीं, मैक्सिमम 5 वीक्स। तो हम दैट मीन्स इस वीक में फ्राइडे नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ से 7 माइनस कर लेंगे तो मिल जाएगा कि फ्राइडे थर्सडे कब, -7। ओके, तो यहाँ पर ये थर्सडे था। फिर 9 - 7 इज महीने का 2 तारीख थी थर्सडे। ओके, महीने का 2 तारीख थर्सडे था, 9 तारीख थर्सडे था, और 16 तारीख। ठीक है, तो ये हमारा 3 थर्सडे तो मिल गया, तीसरा हो गया, यानी क्वेश्चन करेक्ट जा। अब हम क्या करेंगे कि फ्राइडे देखो, सेकंड को क्या होगा? थर्सडे के बाद, और 10 को क्या होगा? फ्राइडे। फिर 17 को क्या होगा? फ्राइडे। फिर 20 को क्या होगा? फ्राइडे। फिर 31st को, मतलब ये नेक्स्ट वीक में मामला नहीं गया है, इसी वीक में, यानी 31st को क्या होगा? फ्राइडे। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, तो मंथ का फिफ्थ फ्राइडे है, यानी नॉन ऑफ दिस नहीं करना होगा, हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक, तो ये रहा 2012 का एनालिसिस। थैंक यू सो मच आप सबको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमने सारा वीडियो आपको दिया, अब तक इतने सारे वीडियो इस तरीके से यूट्यूब में है ही नहीं। कह सकते हैं कि यूट्यूब के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो कि आप 2012 से 2000 लगातार ईयर वाइज आपको सारे सॉल्यूशन मिल चुके, रीजनिंग, और ऐसे ही मैथ्स का भी हमारे पास सारा वीडियो है, तो चैप्टर वाइज है, वो भी आपको यूट्यूब। तो अगर आप अब तक पाथ आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, वीडियो क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, किसी भी तरीके के आप पाथ आइए। धन्यवाद, मिलते हैं।